आपको चॉकलेट पसंद है ना? ये मेरे लिए? हाँ बेटा। तारीख थी 29 दिसंबर और साल था 2006। पूरे देश में तब हलचल मच गई जब एक गंदे नाले में बहुत सारे इंसानी कंकाल मिले, और वो भी दिल्ली से सटे एक इलाके में जिसका नाम था निठारी गांव। ऐसे दो खौफनाक मुजरिम जिन्होंने न केवल बहुत सारे मासूम बच्चों का शोषण और कत्ल किया, बल्कि उनका मांस भी पका कर खाया। मैंने उसी टाइम तुरंत काट करके और इसका मैंने बाजू और ये सीने का एक पीस भी खाया था। इन कातिलों के नाम थे सुरेंद्र कोली और उसका मालिक मोनिंदर सिंह पंधार। दिल्ली के पास नोएडा में एक जगह है निठारी गांव, जहां एक तरफ तो बड़े बड़े बंगलों हैं और दूसरी तरफ गरीबों की बस्ती, जहां ज्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। 7 मई 2006 पायल अपने घर से सुबह निकलती है ये बोलकर कि वो नौकरी की बात करने कोठी नंबर D5 में जा रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। पर रात तक उसकी कोई खबर नहीं मिलती तो उस लड़की के माता पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि निठारी में अक्सर लोगों के गायब होने की खबर मिलती रहती है। नंदलाल खुद अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जब वो उस कोठी पर पहुंचते हैं तो उस कोठी का मालिक मोनिंदर सिंह, जिसकी उम्र 52 साल थी, इस लड़की को पहचानने से मना कर देता है। नंदलाल फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस की मदद मांगते हैं, पर पुलिस उनको वहां से भगा देती है और उनकी कोई मदद नहीं करती। फिर भी नंदलाल हिम्मत नहीं हारते और एक वकील की मदद लेके कोर्ट में अपील करते हैं। कोर्ट पुलिस को FIR दर्ज करने को बोलती है। पुलिस तहकीकात करती है पर ज्यादा कुछ नहीं पता लगा पाती। बस ये पता लगा पाती है कि ज्यादातर गायब हुए लोगों को नाले के पास देखा गया था। पुलिस पायल का फोन ट्रैक पर लगा देती है और फिर आता है वो दिन, 26 दिसंबर 2006, जब पायल का फोन ऑन होता है। पुलिस फोन तक पहुंच जाती है और वो फोन एक ऑटो वाले के पास मिलता है और वो पुलिस को बताता है कि उसने वो फोन सुरेंद्र से लिया था। पुलिस सुरेंद्र और मोनिंदर को गिरफ्तार कर लेती है और फिर उनको पता चलता है नाले का राज। और जब पुलिस उस नाले पर पहुंचती है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नाले में काली थैलियों में बंद मिलते हैं बहुत सारे इंसानी कंकाल, कुछ आधे कटे हाथ पैर, किसी का कटा सर, जो बच्चे लापता हुए थे उनके कपड़े और जूते। और जब कोठी की तलाशी होती है तो वहां भी बहुत सारे कंकालों की हड्डियां मिलती है। मामला इतना गंभीर था कि उसको तुरंत CBI को सौंप दिया जाता है। साल 2007 CBI अपनी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे खुलासे करती है, जैसे कि सुरेंद्र बच्चों को किडनैप करके लाता था, फिर मोनिंदर बच्चों का शोषण करता था और वीडियो भी बनाता था, फिर सुरेंद्र उनको मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता था और उनके टुकड़ों को पकाकर खाया भी करता था और कुछ टुकड़े नाले में फेंक दिया करता था। उन्होंने पायल के कत्ल की बात को स्वीकार किया। साल 2009 दोनों अपराधियों को मौत की सजा सुनाई जाती है। साल 2014 में ये दोनों राष्ट्रपति के सामने मसी पेटिशन फाइल करते हैं, पर राष्ट्रपति उसको रिजेक्ट कर देते हैं। साल 2015 में इनकी डेथ पनिशमेंट को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। साल 2017 में CBI स्पेशल कोर्ट इनको एक मर्डर केस में फांसी की सजा सुनाती है। ये अपना केस लड़ते रहते हैं और फिर साल 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट पक्के सबूत न होने के कारण इनको रिहा कर देती है। पूरे देश में इस फैसले का विरोध होता है। इनके घर पर लोग पथराव भी करते हैं। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और अब इसकी याद को ताज़ा करने के लिए सेक्टर 36 के नाम से एक वेब सीरीज आने वाली है। आप कोर्ट के फैसले पर क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।